पहले अब्बा ने शाह आमिल की खिदमत की थी और अब जवान होने के बाद मैं उनकी खिदमत कर रहा था। वह बहुत बड़े आमिल थे, लेकिन मेरी जहान देखकर कहने लगे, एक दिन तुम भी मेरी तरह बहुत बड़े आमिल बन जाओगे। लेकिन मुझे इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी। अब्बा के मजबूर करने पर मैं उनके साथ साथ रहता था, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारे घर के हालात अच्छे हुए थे। यह अब्बा की हर तरह से बहुत मदद करते थे। अब वो बूढ़े हो गए थे, लेकिन मुझे उनके आस्थाने पर भेज दिया गया। हर वक्त मैं एक मुरीद की सूरत में शाह आमिल के साथ रहता था। लेकिन आज वह रात के 12 बजे मुझे एक अजीबो गरीब सी जगह पर लेकर गए। वो एक खाली और वीरान सा घर था। मुझे यहाँ बहुत खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन शाह आमिल बहुत पुरसरार लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल सुर्ख बड़ी बड़ी आंखें रात के अंधेरे में खूब डरावनी दिखाई दे रही थीं। उसने जैसे ही इस डरवामा घर का एक कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर से एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई तकलीफ में हो। ये आवाज़ सुनकर मैं सहम गया। मुझे यूं डरते देखकर शाह आमिल गुस्से से कहने लगा, खबरदार, जो ऐसी मखलूक से डरने की कोशिश की, मैं इन्हें अपने ताबे करना चाहता हूँ, इसलिए चुपचाप मेरे पीछे खड़े रहो। अब वो नीचे ज़मीन पर बैठ गया था। आंखें बंद करके न जाने ऐसा क्या खतरनाक अमल किया कि अचानक ही कमरे में धुआं भर गया। मुझसे सांस लेना भी दुश्वार हो गया था, लेकिन उस खतरनाक धुएं में शाह आमिल का अमल जारी रहा था। फिर वह बुलंद आवाज़ से चीखा और कहने लगा, भले ही तुम मुझे कितना ही डराने की कोशिश करो, लेकिन आज मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आया हूँ वह पूरा करके ही जाऊँगा। थोड़ी ही देर बाद धुएं से मंजर इस कदर धुला हो गया कि मुझे सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन एकदम से ही शाह आमिल के आगे रखी हुई हंडिया जोरदार अंदाज में हिली थी। जैसे ही एक धुआं सा उड़कर उस हंडिया के अंदर गया तो आमिल ने फटाफट उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बांध दिया था। आज उसके चेहरे पर बेतहाशा खुशी थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे लगा जैसे हमने किसी मखलूक को तकलीफ दी है। अब मैं भोजल कदमों के साथ यहाँ आमिल के पीछे पीछे चल रहा था, ये जाने बिना कि मेरी आने वाली ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात होने वाली है। मेरा नाम तनवीर है। मेरा ताल्लुक़ एक मतवल तबके के घराने से था। हमारा ख़ानदान शुरू से ही आमिल और अमलियात वगैरह पर बहुत यकीन रखता था। यही वजह थी कि हमारे पूरे खानदान के लोग उनके मुरीद थे। शुरू से ही एक बहुत बड़े आमिल के खानदान के हम मुरीद थे और मेरे अब्बा भी उनके मुरीद थे। लेकिन अब वह बूढ़े हो गए तो मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए मेरे कंधों पर उस आमिल की खिदमत करने की जिम्मेदारी आ गई थी। उसका नाम शाह आमिल था और अब मैं उसके क़ियास्ताने पर 24 घंटे उसके साथ रहता था। मेरा घर एक दूर गांव में था, लेकिन वो आमिल हर महीने मुझे एक अच्छी खासी मोटी रकम देता घर भिजवाने के लिए, क्योंकि उन्हीं आम लोगाट बन जाते थे तो ये हमें पैसों से माला माल कर देते थे। यही वजह थी कि अब्बा ने मुझे ख़ास तौर पर समझाकर भेजा था कि कभी शाह आमिल को नाराज़ नहीं करना और जो वो कहे उसकी हाँ में हाँ मिलाना, बस उसे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करना। देखना तेरे नसीब कैसे बदल जाएंगे। मुझे इन बातों से कोफ्त होती। किसी की गुलामी करना, उसकी जी हुजूरी करना, मुझे यह मंजूर नहीं था। लेकिन मैं अब्बा का कहा टाल भी नहीं सकता था, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना माल और दौलत और ना ही कोई अच्छी तालीम। खाली हाथ लिए मैं शाह आमिल के आस्थाने पर आया था। मैं उन पर किसी सूरत भी जाहिर ना होने देता कि मुझे उनका यह काम ठीक नहीं लगता, इसलिए हर वक्त के साथ साथ रहता था। लेकिन अक्सर ही वह आधी आधी रातों को जंगलों में खाक छानने के लिए चला जाता और ऐसे में मैं भी उसके साथ होता था। उसके जो बाकी दो मुरीद थे वह इंतहा बूढ़े हो चुके थे, जबकि मैं वाहिद नौजवान था। ऐसे में वह मुझे ही अपने साथ रखता और कहीं भी ऐसी जगह पर जाना होता तो मैं उसके साथ साथ होता था। लेकिन मुझे इस बात पर खौफ होता कि वह अक्सर वीरान खंड रही था। मेरा वास्ता आज से पहले कभी इन चीज़ों से नहीं पड़ा था, इसलिए मैं अक्सर घबरा जाता। ऐसे में शाह आमिल की नाराज़गी बजाती वह मुझ पर गुस्से का इजहार करता और कहता कि इतने बड़े आमिल के साथ रहने के बावजूद भी तुम्हारे दिल में बहादुरी पैदा नहीं हुई। अगर हम ऐसे ही मखलूक से खौफ खाते रहे तो ये हम पर हावी हो जाएंगे।
जो मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगा। ना जाने वह मखलूक को अपने पास कैद करके क्या तस्कीन हासिल करते थे। मैंने अब्बा की ज़ुबान से सुना था कि अक्सर जिन्नात और जिनसाथियाँ उनके बच्चे भी उनके मक्कल थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, अमीर अमीर लोग, सियासतदन उनसे अपने खुफिया काम करवाने आते थे। फिर चाहे वह किसी को नुकसान पहुंचाना होता या फिर किसी को नौकरी से निकलवाना होता, किसी न किसी तरह से आमिल उनके काम कर ही देता था। लेकिन उसने कभी मुरीद पर यह राज जाहिर नहीं किया था। हालांकि अब्बा ने मुझे अच्छी तरह समझाया था कि तू शाह आमिल के पास रहेगा तो उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करना। यह मैंने गलती की कि मैं हमेशा उसका गुलाम बनकर रहा और आज तक गुलाम हूँ। लेकिन यह जो शाह आमिल है, पहले यह एक बहुत बड़े आमिल का मुरीद था और उसके बाद यह खुद भी आमिल बन गया, सारे अमलियात सीख कर। इसलिए तुझे भी यही करना है अब्बा। न जाने कैसी अजीबो गरीब बातें मुझे समझा रहे थे, लेकिन ये सारी बातें मेरे सर से गुजर रही थीं। अब मैं गांव से सीधा उस आमिल के आस्थाने पर आ गया था। लेकिन आज रात यह अजीबो गरीब खौफनाक मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब उसने किसी मखलूक को उस हंडिया में कैद किया था, उस हंडिया को उसने अच्छी तरह से छुपा कर रख दिया था ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। फिर दूसरे दिन शाह आमिल को कोई बुलाने आया और वह उसके साथ चला गया, जबकि आस्थाने में मैं अकेला ही बैठा था। मैंने देखा यहाँ किताबों का एक ढेर था जो यहाँ पर रखा हुआ था। मैं भी वक्त गुजारी के लिए एक किताब उठाकर पढ़ने लगा, लेकिन जो भी किताब उठा रहा था वह सारी इल्म और अमलियात और जिन्नात को काबू करने के तरीके, रात के वजीफे, चांदनी रात में जिन्नात की मौजूदगी का इंकशफ अजीबो गरीब नाम थे। सारी किताबों के मैं बेजार हो गया। फिर मैंने एक किताब के टाइटल पर नज़र डाली तो हैरान रह गया। जिनजादी की एक आमिल से मोहब्बत, इसका तो टाइटल ही बड़ा अनोखा सा था। मैं वह किताब उठाकर पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद में उस कहानी के शहर में खो गया था, क्योंकि कहानी एक आमिल और जिनजादी की थी जो आमिल से मोहब्बत कर बैठी थी, लेकिन आमिल उस पर जुल्म करता था और वह उसका जुल्म सिर्फ इसकी मोहब्बत में बर्दाश्त कर रही थी। मुझे यह कहानी बड़ी ही अजीब लगी और इस कहानी को पढ़कर मुझे दुख महसूस होने लगा। अभी मैं पूरी तरह से इस कहानी के शहर में खोया हुआ था कि अचानक मुझे अपने कान में सरगोशी से सुनाई दी, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। आखिर मुझे कैद करके तुम क्या हासिल कर लोगे? यह आवाज़ बड़ी ही रसीली और पुरकशिश थी। मैं एकदम से ही किताब रखकर इधर उधर देखने लगा। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह किताब पढ़ने की वजह से मुझे बिला वजह से यह आवाज़ें महसूस हो रही हैं, लेकिन जब दोबारा से अचानक यह धीमी सी रोने की आवाज़ आई तो मैं चौंक गया था। आवाज़ इस आस्ताने के एक हिस्से की तरफ से आ रही थी जहाँ पर पर्दा लटकाया हुआ था। वह शाह का हुजरा था जिसमें वह इबादत किया करता था। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पर हमारा जाना मना था। उनकी कई सादी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थीं। ऐसे में अगर कोई चीज़ चोरी हो जाती तो इल्ज़ाम मुझ पर लगता, इसलिए मैं उन आवाज़ों से घबरा कर बाहर आ गया था। फिर दूसरे दिन जैसे ही शाही जिन्नात आस्थाने में आए तो मैंने उन्हें बता दिया कि कल आस्थाने से अजीबो गरीब रोने की आवाज़ें आ रही थीं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई लड़की बैन कर रही हो। यह सुनकर वह बुरी तरह चौंक गए थे। फिर बड़बड़ा हुए कहने लगे, ओह, तो अब उसकी इतनी हिम्मत कि अब वह लोगों को अपनी तरफ मतवल करेगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में शदीद गुस्सा दिखाई दे रहा था। लेकिन दूसरी रात जब वह अपने घर जा रहे थे, तब मैंने उन्हें उसी लाल हंडिया को अपने साथ घर ले जाते हुए देखा और मुझे शक सा हो गया था। यकीनन कल आने वाली किसी जिनजादी की आवाज़ जो बहुत ही मजलूम अंदाज में चीख रही थी, वह उसी के अंदर से आ रही थी। न जाने अब शाह आमिल उसके साथ क्या करेगा। फिर इस बात को 2-3 दिन गुजर गए। अचानक एक दिन शाह आमिल मुझे कहने लगा कि आज मेरे घर जाओ और घर से कुछ सामान लेकर आओ, मुझे उनकी ज़रूरत है। मैं जानता था कि उनका घर एक पोश इलाके में वाक़ था। वह बहुत ही अमीर थे। उनका एक खूबसूरत बंगला था। अब मैं उसी के सामने खड़ा दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तभी उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। उसने मुझे अंदर आने को कहा था। मैंने देखा उसकी आंखें बहुत सूजी हुई थीं। ऐसे लग रहा था जैसे वह रात भर रोती रही हो। अच्छी खासी खूबसूरत औरत थी।
मैं जैसे ही वह ज़रूरी सामान लेकर मरने लगा तो अचानक ही वह लहरा कर ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं उसे यूं ज़मीन पर गिरते हुए देखकर हैरान रह गया था। तभी मैंने सहारा देकर उसे उठाया और अंदर ले जाकर बेड पर लिटा दिया था। थोड़ी देर बाद उनको होश आया तो उनकी हालत बहुत अजीब थी। जब मैंने उनसे पूछा कि उनकी ऐसी तबीयत क्यों है, तो वह रोते हुए कहने लगी, जब किस्मत ही खराब हो तो फिर मैं भला अपनी सेहत को क्यों दोष दूं। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी हो गई जिससे औरतों में नहीं बल्कि जिन जातियों में दिलचस्पी है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं उन्हें कहने लगा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। वो भी शाह आमिल के बारे में तो वह कहने लगी, तुम्हारे लिए होगा वह शाह आमिल, मेरे के लिए तो वह एक बद किरदार इंसान है। तुम उसकी हकीकत नहीं जानते। वह बहुत ही मकरू जहनियत का मालिक है। पहले से ही 3 जिन जातियां उसकी ज़िंदगी में शामिल हैं। अब वह चौथी जिन सादी से शादी करने वाला है, उन्हें कैद करके इस तहखाने में रख लेता है, जहां से हर रोज़ मुझे उनकी चीखें सुनाई देती हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब वह एक और जिनजादी को कैद करके लाया और उससे अनकरीब शादी करने वाला है। उसे इन्हीं औरतों में नहीं बल्कि जिन सादियों में दिलचस्पी है, और यह उसकी शुरू से आदत है। इसने तो मेरे सामने एक अजीबोगरीब इंकशाफ किया था। मैं गैरत से बुत बन गया था। फिर अचानक ही मुझे याद आया कि मुझे आस्थाने पर जाना है। शाह आमिल मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। फिर जैसे ही मैं आस्थाने पर पहुंचा तो वह गुस्से से चीखते हुए कहने लगे, इतनी देर लगा दी, क्या कर रहे थे मेरे घर में। वह शक भरी नज़रों से मुझे देख रहे थे। मैं घबरा कर कहने लगा, वो शाह साहब, आपकी बीवी की अचानक तबीयत खराब हो गई है और वह बेहोश हो गई थी। उन्होंने सर झटका और कहने लगे, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा तफसील झाड़ने की ज़रूरत नहीं। यह कहकर उन्होंने वह सारा सामान मेरे हाथ से ले लिया था। लेकिन ना जाने क्यों आज पहली बार मुझे शाह आमिल से बेपनाह नफरत महसूस हो रही थी। मेरे कानों में किसी की रोती हुई आवाज़ आ रही थी, मुझे बचाओ, मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों कैद किया है। यकीनन वो एक जिनजादी थी जिसे शाह आमिल ने अपने पास कैद किया था और उसे अब अपने घर लेकर जा चुके थे। तो क्या वह उससे ज़बरदस्ती शादी करके उसे अपना मातहत बना लेंगे। मुझे यह जानकर बहुत दुख हो रहा था, जबकि उसकी बीवी का कहना था कि वह पहले भी 3 और जिन साथियों को अपना गुलाम बना चुका है उनसे शादी करके। लेकिन एक दिन मुझे शाह आमिल की बीवी का पैगाम वसूल हुआ। वह मुझे अपने बंगले पर बुला रही थी। मैंने खौफज़दा नज़ से शाह आमिल को देखा। वह अपने आने वाले मेहमानों में मग्न थे, जो उनके लिए हज़ारों कीमती तोहफ़े लेकर आते और बदले में उनसे काम करवाते थे। उनकी बीवी का पैगाम मुझ तक पहुंच गया था, लेकिन अब मैं कैसे उनके पास जाऊं। उनके पास जाना नामुमकिन था। लेकिन मैंने देखा कि शाह आमिल कुछ लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे और मुझे आस्थाना बंद करने का कह दिया। अब मैं बेफिक्र होकर उनकी बीवी से मुलाकात के लिए जा सकता था। जैसे ही मैं उनके बंगले पर पहुंचा तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोते गिड़गिड़ा हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरी मदद करो। कल जब तुम मेरे पास आए थे तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे तुम मेरी मदद कर सकते हो। किसी तरह से भी उस जिनजादी को यहाँ से आज़ादी दिलवा दो, क्योंकि उसकी खो से मैं परेशान हो गई हूँ। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया और कहने लगा, ऐसा नामुमकिन है आमिल, मुझे जिंदा ज़मीन में दफन कर देगा। आप उसके गुस्से से शायद वाकिफ़ नहीं। तो वह कहने लगी कि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अगर उसने जिनजादी से शादी कर ली तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैं हाम हूँ और उससे मेरे होने वाले बच्चे की भी फिक्र नहीं है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। अब मैंने धड़कते दिल के साथ उसकी बीवी से पूछा कि वह जिन सादी कहाँ पर कैद है। उसने मुझे तहखाने में जाने का इशारा किया था। मैं वहाँ जाते हुए बहुत घबरा रहा था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि वहाँ पर और भी झिंझदियाँ होंगी, जो ना जाने मुझे देखते ही कहीं मुझ पर हमला न करते। इसी सोच ने मेरे अंदर शदीद खौफ पैदा कर दिया था। फिर मैंने हिम्मत करके अंदर जाने की तैयारी की। मेरी नज़र उसी हंडिया पर पड़ी। उस शाह आमिल ने मेरे सामने उसमें उस जिनजादी को कैद किया था। जल्दी से मैंने वह हंडिया अपने पास रख ली और उसे लेकर बाहर आ गया।
پھر میں نے اس کی بیوی سے وعدہ لیا کہ وہ کبھی یرا شاہ عامل کو نہیں بتائے گی کہ اس جن جادی کو آزاد کرنے والا میں ہوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اسے مجھے کہاں رکھنا ہے، لیکن میرا ارادہ تھا کہ میں اسے اسی گھر میں رکھ دوں گا جہاں پر شاہ عامل نے اس دن زادی کو قید کیا تھا۔ راستہ بڑا ہی خوفناک تھا، لیکن میں بھی تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اسے پار کر لیا تھا۔ اگر کسی کو میری وجہ سے آزادی مل رہی ہے تو میں کبھی بھی اسے قید میں نہیں رکھوں گا۔ یہی سوچ کر میں اسے اس گھر میں لے آیا تھا اور پھر میں نے اس کا ڈھکن کھول دیا۔ جب میری آنکھوں نے عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا تھا، اچانک ہی اس میں سے ایک دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج وہ جن زادی آزاد ہو گئی ہو۔ اب میں آستانے پر واپس آ گیا تھا۔ دوسری طرف شاہی جنات جیسے ہی دوسرے دن آیا، گیج غضب سے اس کا چہرہ معمور ہو رہا تھا۔ آج وہ انتہا غصے کی کیفیت میں لگ رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہا تھا۔ یقیناً آج تو انہوں نے اپنی بیوی کو ضرور مارا پیٹا ہوگا، کیونکہ ان کا مسجو ناکام ہو گیا تھا۔ دوسرے دن انہوں نے اپنے دونوں مرید کو گھر جانے کے لیے کہہ دیا، جبکہ مجھے آستانے پر روک لیا تھا۔ میں اندر سے چور کی طرح ان سے منہ چھپا رہا تھا، لیکن وہ بالکل انجان بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا تو میرا پورا جسم انجانے خوف سے کانپنے لگا۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، اس جن سادی کو آزاد کروانے میں تمہارا ہاتھ ہے، تم نے مجھ سے دشمنی مول لے کر اچھا نہیں کیا، اب میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ وہ نہایت غضبناک ہو رہی تھی، لیکن انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ کیا ان کی بیوی نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا؟ میرے بارے میں میرے چہرے پر یہ سوال موجود تھا۔ تبھی وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم اتنی بڑی حرکت کرو گے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم شاید یہ بات نہیں جانتے کہ میرے مکل جنات کی تعداد سینکڑوں میں ہے اور وہ مجھے ہر بات بتا دیتی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم ہی وہ چور ہو جس نے میرے گھر سے اس جن زادی کو چرا کر آزاد کیا۔ تم خود ہی اپنے لیے سزا منتخب کر لو۔ میں ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑا تھا۔ پھر میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں شاہ صاحب، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں آپ کی بیوی کی باتوں میں آ گیا تھا، لیکن وہ مجھے کسی بھی طرح معاف کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک بھیانک سزا دی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک پرانے قبرستان میں لے کر جا رہی تھی۔ وہاں موجود ایک ویران گھر میں انہوں نے مجھے 3 راتیں گزارنے کے لیے کہا۔ میں جانتا تھا کہ یہ قبرستان شیطانی آسیب اور آتماؤں کی وجہ سے مشہور ہے اور یہاں پر کوئی قدم بھی نہیں رکھتا۔ اگر یہاں پر مجھے قید کر دیا تو شاید مجھے بچانے کے لیے کوئی بھی نہ آئے اور میں خوف سے اپنی جان دے دوں۔ لیکن شاہ عامل بہت بے رحم بن چکا تھا۔ اس نے مجھ پر ذرا بھی رس نہ کھایا اور اس ویران گھر میں مجھے قید کر دیا۔ میں اس گھر میں قید ہو چکا تھا اور یہاں سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرنی، لیکن یہ تو ایک بھیانک کنویں کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ نہ تو اس میں کوئی سوراخ تھا اور نہ ہی کوئی روشن۔ دنہا ایک لوہے کا آنی دروازہ ضرور موجود تھا، لیکن اسے باہر سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اب یہ دروازہ جب ہی کھلتا جب شاہ جنات اسے کھولتے، کیونکہ انہوں نے اس پر ایک خاص عمل کر کے ہمیشہ کے لیے سے مکفیل کر دیا تھا۔ پہلی رات تو خوف کے مارے مجھے نیند نہیں آئی، لیکن دوسرے دن بھوک پیاس اور خوف نے میری حالت بری کر دی تھی۔ میں زور زور سے دروازہ بجاتا، لیکن اس دروازے کو کھولنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ جب دوسری رات پیاس اور بھوک کی شدت سے میں زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، تبھی اچانک ہی اس دروازے کو کسی نے کھولا تھا۔ روشنی کا ایک جماکہ اندر آیا، لیکن سامنے کھڑی سفید لباس والی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی اور ساتھ میں پانی بھی۔ میں اس کا احسان مند ہو گیا تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگ گیا اور پاگلوں کی طرح سارا پانی پی گیا۔ مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی اور بھوک سے جسم میں گویا جان ہی نہیں رہی تھی، لیکن اس مہربان لڑکی نے یہ دروازہ کیسے کھولا؟ میں نے اس سے جب یہ بات پوچھی تو وہ بڑی خوبصورت آواز میں کہنے لگی، اس قبرستان کا ایک گھور کنڈ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، ہم یہاں پر تھوڑی دور میں رہتے ہیں۔ میں نے تمہاری کھوں کی آواز سن لی تھی، اس لیے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ لیکن تمہیں یہاں پر کس نے قید کیا ہے؟
इस घर में तो कोई भी आता जाता नहीं, क्योंकि सालों पहले इस घर के बारे में मशहूर था कि यहाँ एक खौफनाक जिन साद रहता है जिसने यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को परेशान कर रखा था। फिर वह हैरत का इजहार करते हुए कहने लगी, तुम्हारा बच जाना किसी मोजिज़ से कम नहीं, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले अक्सर ही दिल के दौरे के बायस मर जाते हैं। मैं आंखें फाड़े हैरत से उसकी बात सुन रहा था। वह भला की खूबसूरत लड़की थी, सलीके से सर पर दुपट्टा ओढ़े खूबसूरत आंखें। वो मेरी मदद करने आई थी कि मैं उसका शुक्रगुजार था। फिर मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और कहने लगा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, जहाँ शाह आमिल मुझे ना देख सके, वरना वह मुझे जान से मार डालेगा। मैं उसका गुलाम हूँ, उसका मुरीद। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया है? वह तुम्हारा दुश्मन क्यों बना? फिर मैंने उसे शुरू से लेकर सब बातें आखिर तक बता दी थीं, तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम एक नेक इंसान हो, तुमने किसी की मदद करके नेकी की, इसलिए तुम्हारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। ना जाने क्यों उसे इतना यकीन था। मैं उसकी बात पर हैरान रह गया था। फिर वह मुझे अपने साथ आने का कहने लगी। दूर ही दूर जंगल में भटकते हुए मैं उसके घर जा रहा था। ना जाने उसका घर कितनी दूर है, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे मैं एक महफूज मकाम पर जा रहा हूँ। अब वह मुझे इस जगह से बहुत दूर ले आई थी। सामने ही एक घर था जिसमें रोशनी जल रही थी। वह कहने लगी, मैं इसी घर में रहती हूँ। मैं उस घर के अंदर आ गया। मैंने देखा सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह यकीनन उसका बाप था। अब उन दोनों बाप बेटी ने मुझे इस घर में तहफ़्फ़ुज़ दे दिया था, लेकिन मैं ये सोचने पर भी मजबूर था कि यह दोनों इस वीराने में क्यों रहते हैं। जब मैंने यह बात उस लड़की से पूछी तो वह अजीब अंदाज में मुस्कुराई थी। फिर कहने लगी, यह बात तुम जल्द जान जाओगे, बस 3 दिन गुजरने दो, उसके बाद सारी हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैं शाह आमिल की वजह से खौफजदा था, कहीं वह अपने मक्कल जिन्नात की वजह से यह मालूम ना कर ले कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और मैं वहाँ से भागकर यहाँ आ गया हूँ। अगर ऐसा हुआ तो वह दुश्मनी में इस हद तक पागल हो जाएगा कि मुझे जान से मारने से भी गरेज नहीं करेगा। 3 दिन तक खौफ से मन छुपाए में उसी घर में बैठा रहा। वह दोनों बाप बेटी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मैं उनका एहसान मंद था, वही मेरे लिए खाना लेकर आती। वो निहायत ही खूबसूरत थी। अक्सर जब वह मेरे पास आती तो मैं उसे देखता रह जाता। फिर 3-4 दिन खैर खैरियत से गुजर गए। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे दिल से हर खौफ मिट गया हो। फिर मैं उससे कहने लगा कि आखिर मुझे वो राज बता ही दो कि तुम यहाँ इस वीराने में अपने बाप के साथ क्यों रहती हो और तुम्हारी जिंदगी यहाँ कैसे गुजर रही है। यह बात सुनकर वह मुस्कुराई, फिर कहने लगी, तुम सही कहते हो, इस वीराने में किसी इंसान का रहना नामुमकिन है, लेकिन हमारा रहना बड़ी हैरत की बात है। लेकिन हम तो बहुत आराम से यहाँ रहते हैं, सबकी नज़रों से छुपकर, क्योंकि हम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा तो मैं खौफ से काम का रह गया। ऐसे लग रहा था जैसे वह मुझसे कोई भयानक मज़ा कर रही हो। फिर वह कहने लगी, दरअसल मैं एक जिनज़ादी हूँ। उस दिन तुमने मुझे बचाया, मेरी मदद की, और फिर मैंने भी तुम्हारी मदद करने का फ़ैसला किया। अभी अगर तुम यहाँ छुपे हुए होते तो वह इस सालिम आमिल तुम्हें यहाँ से भी देख लेता, क्योंकि उसके पास नात है जिनकी मदद से वह हर बात पहले से ही जान लेता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर मैंने एक ऐसा अमल किया जिसकी वजह से वह तुम्हारे बारे में कुछ जान ही ना सका, और यूं उसके आए हुए जिन्नात वापस खाली हाथ लौट गए और तुम हमारे पास महफूज हो। दरअसल मैं भी उसी घर में रहती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा जो एक जिन साध हैं, वो आज से कई दिन पहले एक दूसरे कबीले में चले गए थे, क्योंकि उन्हें वहाँ किसी बहुत बड़े हमारे सरदार से मुलाकात करनी थी और मैं अकेले यहाँ पर रह रही थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस आमिल की नज़र मुझ पर है। मैं हर रोज़ चांदनी रातों में उस झील किनारे जाया करती थी जिससे मुझे इश्क था। अक्सर मैं वहाँ नहाने जाती थी। फिर एक दिन जब मैं उस झील में नहा रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इंसान मुझे गौर से देख रहा हो। मैं जैसे ही झील के पानी से बाहर निकली तो हैरान रह गई। वो बड़ी बड़ी आंखों वाला शैतान सेफ तामिल था जो मुझे देखकर अपनी नीयत खराब कर बैठा था। अब उससे मैं बचने के लिए पागलों की तरह भागकर उस एक वीराने घर में छुप गई।
लेकिन उसने मुझे वहाँ पर कैद कर दिया और बुलंद आवाज़ से कहने लगा कि मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊँगा, तुम मेरी कैदी बन जाओगी और फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन मैं उसके इरादों को नाकाम करना चाहती थी। मैं सिर्फ अपने बाप के आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसने मेरे बाप के आने से पहले ही मुझे अपने पास कैद कर लिया और फिर तुमने मुझे आज़ादी दिलवाई। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मेरे बाबा भी एक ताकतवर जिन्ना थे। बड़े बड़े जिन्नात उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? फिर मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं वैसे भी उस शाह आमिल से अपना बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। आज तक किसी की हिम्मत ना हुई कि वह शाह जन्नात की बेटी को कैद कर सके, और उसने मेरे बाबा के होते हुए मुझे अपनी कैद में रखा। मेरे बाबा चाहते तो उससे इसी वक्त बदला ले सकते थे, लेकिन ऐसा करने से मैंने उन्हें मना किया कि मैं अपना बदला खुद लूँगी। इसलिए मैं काफ़ी हद तक मजबूत हो चुकी हूँ। मैं दिल ही दिल में उदास हो रहा था कि यह खूबसूरत लड़की एक जिन साथी है।